माफ कीजिएगा। चलिए सर, चलिए क्षमा चाहेंगे हम अपने सारे प्रतिनिधियों से कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण इस मीटिंग को थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ा। लेकिन फिर से हम अपने सारे प्रतिनिधियों की, जो भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हुए, फास्टिंग इंडिया के जो भी सम्मानित प्रतिनिधि हैं, उन सभी को शुभ का सुप्रभात, और साथ ही हम अपने संपादक महोदय को भी शुभ का सुप्रभात करते हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता ही होगा कि प्रेस के द्वारा, मसलन की संपादक महोदय के द्वारा, हम सभी प्रेस के प्रतिनिधियों को, जो भी हमारे CI रैंक में है, SI रैंक में है या DI रैंक में है, सभी को एक रोस्टर वाइज एक मीटिंग को कंडक्ट करने का एक फॉर्मूला दिया गया है। उसी के तहत आज 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को मेरा एक भी नंबर आया हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इसके पहले जो 1 तारीख से 2 तारीख से ये जो चल रहा है, ये मीटिंग का जो शेड्यूल प्रेस के द्वारा दिया गया है, उन सभी प्रतिनिधियों के द्वारा भी एक अच्छा मीटिंग कंडक्ट किया गया होगा, और उनके द्वारा काफी सारी जानकारियां उपलब्ध कराई गई होगी। और आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे मंच में जो भी हमारे प्रतिनिधियों के जो भी डेट वाइज जिनका भी रोस्टर बना हुआ है, उसको ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ 8 बजे मसलन की 9 तारीख को भी जो भी प्रतिनिधि का जो रोस्टर होगा, अपने समय अनुसार यहाँ पे आने की वो हर संभव कोशिश करेंगे, और आकर अपने जो भी ज्ञान है, अपने अंदर जो भी ज्ञान है, उसको हमारे जो भी प्रतिनिधि है उनके बीच साझा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो साथियों, बहुत खुशी की बात है कि मुझे लग रहा है कि ये संपादक महोदय के द्वारा फिर से एक अपनाया गया एक अच्छा एक पहल है। क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं हम सभी सो जाते हैं, बहुत सारी जानकारियां मिस कर जाते हैं, उसमें मैं भी एक सम्मिलित अपने आप को पाता हूं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग जगे रहेंगे तो कुछ न कुछ जानकारी अगर 10 आदमी से मिलती है, मिलेगा, 10 प्रतिनिधियों से 10 मीटिंग में भी, तो पता चलेगा कि इस जानकारी मुझे उपलब्ध हो गई। उसी तरह अगर पूरे मंथ हम लोग इस जानकारी के लिए अपने मीटिंग में यहाँ पे अटेंड होंगे, तो काफी सारे प्रेस की जानकारियां हम लोग के बीच मिलेगा, और जो हमारे कार्यशैली को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं अपने सारे प्रतिनिधियों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे उपस्थित हो, ताकि वो फास्टेस्ट इंडिया के जो भी प्रोग्राम है, कैसे चल रहा है, कैसे किया जाए, कैसे किस तरह से डेवलपमेंट हो सके फास्टेस्ट इंडिया, उसके ऊपर उनकी जानकारी अवश्य मिलेगी। मैं यही उम्मीद करता हूँ। जैसा कि साथियों आप सभी को पता होगा कि प्रेस की काफी सारे काम होते हैं, और प्रेस के द्वारा हम सभी को भी बहुत सारे काम दिया गया है, और जिसे कि हम सभी को भी टाइम टू टाइम करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम अपने दायित्वों को नहीं निभा पाएंगे तो पता चलेगा कि प्रेस के कामों से हम विमुख होते चले जाएंगे। तो मैं तो पहले यही कहना चाहूंगा कि मैं कुछ प्रेस के दायित्वों को मैं बताने की कोशिश जरूर करूंगा कि भाई प्रेस में, अगर हम सभी प्रेस में आते हैं तो हमारे ऊपर क्या क्या दायित्व होता है। तो मैं यही चाहूंगा कि मैं अपने जो भी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, उनको दायित्वों से उनको रूबरू कराएं। मसलन को जानते भी होंगे, लेकिन लगता है कि अगर उनको रिकॉल कराया जाए तो वो उनको अपने दायित्वों को भली भांति समझ पाएंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ 7 तरह के हमारे यहाँ रैंक दिया गया है। हमारे प्रेस में 7 तरह के रैंक हमारे यहाँ दिया गया है। पहले सब्सक्राइबर होते हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो भी वो रैंक पे ही सम्मिलित होते हैं। उसके बाद मेंबर होते हैं, उसके बाद जो भी हमारे AI हैं, फिर RI हैं, DI हैं, SI हैं और CI हैं। तो इस तरह से करके प्रेस के द्वारा हम सभी को एक रैंकिंग के तहत हम प्रेस बंधे हुए हैं। तो जो भी हमारे जो दायित्व है, जिसके जो भी दायित्व बनता है, रैंक के अनुसार उनको दायित्वों को निर्वहन करना निश्चित तौर पर निश्चित रहता है। अगर हम अपने दायित्वों को निर्वहन करेंगे तो प्रेस की काफी सारे जो भी काम है उसको पूरी भली भांति करने में सक्षम होंगे। 7 रैंक में हालांकि 5 रैंक ही जहां तक महत्वपूर्ण है, AI, RI, DI, SI और CI का। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी रैंक है, और जो अपने जो नीचे से अगर हम उठेंगे, अपने रैंक के हिसाब से अगर काम करेंगे, तो हर रैंक को अपने ऊपर वाले
जो भी हमारे जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं उनके प्रति उनको जवाबदेह होना चाहिए, और जो भी अगर कठिनाइयाँ आती है तो उनको जरूर उसके बारे में समझना चाहिए, और उसको अपने सीनियर को लेकर ही अपने समस्या का समाधान करने की कोशिश करना चाहिए। और इस बीच और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर किसी को भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता हो तो मैं यही चाहूंगा कि अपने वो यहाँ पे हम अपनी बातों को रख सकते हैं, या अपनी जो भी अनुभव है उसको साझा करने की भी वो कोशिश कर सकते हैं। तो फिर से हम लग रहा है कि कोई भी प्रतिनिधि अभी कुछ भी कहने के मूड में नहीं है, तो मैं सिर्फ यही बार बार यही दोहराना चाहूंगा कि अब मैं अगले अनुभव के अपने अनुभव को और साझा करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा हूँ। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि अभी दीपावली का पर्व आने में इसी मंथ में हमारे दीपावली और छठ का फेस्टिवल भी है। तो प्रेस का एक मुख्य कार्य में एक मुख्य कार्य ये भी होता है कि हम लोग अपने एड के लिए मार्केट में जाएं और एड के लिए काम करें। तो साथियों, हम सभी को अभी दीपावली को लेकर और छठ को लेकर भी अपने दायित्वों को निर्वहन करने की जरूरत है। तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं या जो प्रतिनिधि हमारे उपस्थित नहीं हो, बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो जरूर ये कोशिश करेंगे कि वो प्रेस के लिए कुछ एड के लिए मार्केट में जाएं और एड को प्रेस को भेजें, ताकि हम सभी को पता है कि एड के माध्यम से ही प्रेस का जो भी चल पाता है, मतलब कि फाइनेंशियल ग्रोथ जो होता है प्रेस के लिए, ये एड के माध्यम से ही हम प्रतिनिधियों के द्वारा जो एड प्रेस को दिया जाता है उसी के माध्यम से प्रेस का डेवलपमेंट होता है। तो हम सभी को अभी इस मंच में बहुत ही प्यार से और बहुत ही जिम्मेवारी को निभाते हुए एड के लिए भी बहुत प्रॉपर काम करना है। साथ ही साथ जो प्रेस के द्वारा जो भी बताया गया है कि सभी प्रतिनिधियों को पेपर लेना है और मैगजीन लेना है, उसके लिए भी हम सभी को आगे बढ़ के काम करना होगा, ताकि हम लोग को पता है कि पिछले मंथ में भी हम लोग के द्वारा प्रेस के द्वारा मैगजीन का भी पब्लिकेशन नहीं हो पाया था, और कुछ न कुछ जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रेस को सामने नजर आया है, तो काफी लोग जो है उसमें प्रेस को पेपर और मैगजीन को बुक नहीं कर पाए थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रेस के लिए के साथ में कदम से कदम बढ़ाकर चलने की जरूरत है, और हम सभी को पेपर और मैगजीन बुक करने की जरूरत है। तो पेपर और मैगजीन तभी बुक करने में मजा आएगा कि जब हम और आप उसके लिए काम करेंगे मतलब कि मार्केट से भी कुछ अगर आपको ऐड मिलेगा तो कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, रैंक के अनुसार आपको बेनिफिट मिलेगा। जब बेनिफिट मिलेगा तभी आपको पेपर और मैगजीन बुक करने में या लेने में आपको भी आनंद आएगा। लेकिन उसके लिए पहले आपके पास पेपर और मैगजीन का होना बहुत ही मतलब मस्ट है। अगर आप मार्केट में जाएंगे और पेपर मैगजीन, मतलब हम लोग के पास अगर उसका अस्सी नहीं रहेगा, फास्टेस्ट इंडिया के हम लोग जो भी प्रतिनिधि हैं, अगर उसके अपने हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं, तो फिर सामने वाले को हम कैसे कन्विंस कर पाएंगे और सामने वाले के कैसे विश्वास को जीत पाएंगे। तो हम सभी का ये परम कर्तव्य बनता है कि प्रेस के द्वारा जो पेपर मैगजीन है उसको हम लोग लेने की पूरी कोशिश करें, और कोशिश क्या करें, जब तक अगर सीरियसली इस पे काम नहीं करेंगे तो हम सभी को सफलता मिलना बहुत गौर हो जाएगा। और प्रेस के लिए भी इस दिशा में मतलब कि सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो हम अपने सारे प्रतिनिधियों को ये जरूर सलाह देना चाहेंगे, ये सलाह के ही रूप में हम सभी यहाँ पे कार्य करते हैं, कोई भी कंपल्सन नहीं है। बर्डन लेकर अगर हम किसी भी कार्य को करेंगे तो पता चलेगा कि उसका अंजाम हम प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। तो हम अपने पत्रकार साथियों से यही कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे पत्रकार साथी, चाहे वो जिस रैंक में, रैंक कोई मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हम अपने कार्यों का कैसे निर्वहन कर रहे हैं और किस भली भांति अपने कार्यों को निर्वहन करने के लिए फील्ड में जा रहे हैं, और जिससे कि हमारा टीआरपी बढ़ने की संभावना बढ़ सके। तो साथियों, मैं यही उम्मीद करता हूं कि मैं अभी तक जो अपने अनुभव को जो आपके सामने साझा किया हूँ, जो आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो जरूर आपके जहन में भी इस बातों को घर करने में मैं सफल हो रहा हूँ, मैं यही उम्मीद करता हूँ। साथियों, हम जो भी संपादक महोदय के द्वारा जो भी यहाँ पे मीटिंग की जाती है या जो भी अपने अनुभव को साझा किया जाता है, अगर हम लोग सिर्फ संपादक महोदय की बातों पे ही सिर्फ सुनकर ही उसको अमल में नहीं ला पाएंगे तो पता चलेगा कि हमारा ग्रोथ नहीं होगा और प्रेस का भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो जो यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि, अगर संपादक महोदय के अतिरिक्त जो भी हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित होकर जिन्हें भी
मीटिंग कंडक्ट करने का जो भी अवसर मिला है, अगर उनकी बातों से को कुछ ध्यान में रखते हुए उनसे कुछ हम लोग को सीखने की जरूरत है और सीखकर उसको अमल में लाने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि जो भी प्रतिनिधि प्रॉपर अगर उसको नहीं बता पा रहा है और उससे बेहतर आप जान रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं, जिसके लिए प्रेस आपका हमेशा स्वागत करता है। और संपादक महोदय बार बार इस बात को हम सभी के बीच में रखते हैं कि भाई जो भी प्रतिनिधि अगर कहीं भी कुछ भी अगर दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे अपने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए यहाँ पे अपनी बातों को रख सकते हैं, समझ। तो मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, बार बार यही दोहराना चाहूंगा कि जो भी पत्रकार साथी हैं अपने अनुभव को साझा करें, और मैं भी अपने अनुभव को साझा करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। चूंकि जब जब से मुझे पता चला, जब से मैंने अपने मैसेज को मैंने रीड किया, तो पता चला कि 8 तारीख को मेरा भी इसमें रोस्टर में मेरा भी नाम है, जो संपादक महोदय के द्वारा ये की महानता है कि जिन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, जो भी चाहे वो जिस रैंक पे हो, मतलब डीआई रैंक पे, जिस रैंक पे मतलब डीआई रैंक पर, सीआई, एसआई और डी, आने वाले दिनों में मतलब कि जो भी है हमारे आरआई, एआई जो भी है प्रतिनिधि होंगे, उन्हें भी यहाँ पे होस्ट बनने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि ये कोई बॉन्डिंग नहीं है कि सिर्फ सीआई, एसआई और डीआई ही के प्रतिनिधि यहाँ पे आपको अपने विचारों से अवगत कराएंगे, अपने अनुभव को यहाँ पे रखेंगे। आने वाले दिनों में जो भी हमारे प्रतिनिधि होंगे, चाहे आरआई हो चाहे एआई हो, अगर वो खुद ही अनुभव है, तो अपने अनुभव का यहाँ पे जरूरी साझा करना चाहिए। राजीव रंजन जी नमस्कार, हमारी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं, और आप भी अच्छे रहिए, बाबा विश्वनाथ जी से यही कामना करते हैं। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप उम्र की इस पड़ाव में आपके अंदर जितना जज्बा है, और आपको देखकर हम लोग बहुत ही मोटिवेट होते हैं। और पता है, मुझे तो लगता है कि आप किसी मीटिंग को नहीं छोड़ते होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो हमको तो लगता है कि सबसे ज्यादा प्रेरणा स्रोत आप भी हमारे पटेल साहब हैं, हमारे संपादक महोदय के तो खैर कहना ही क्या है, लेकिन पटेल साहब जो अपने आंखों से मतलब कि प्रॉपर उनको विजिबिलिटी, मतलब कि देखने में उनको दिखते हैं काफी, लेकिन वो भी मीटिंग में कंडक्ट करते हैं, यहाँ पे सम्मिलित होते हैं हम लोग के बीच में। और आपके भी जज्बे को हम सलाम करते हैं। तो जो भी कहना चाहते हैं, आपका स्वागत है। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रेस का जो नियम परिवर्तित हुआ है, वो जानकारी आपको है? मतलब कि नियम किस तरह का? जो नियम मतलब कि अभी जो 600 रुपए वाले के बारे में बोल रहे हैं, जो 3 नियम और 7 नियम है, वो अगर आपको जानकारी न हो तो अपनी आईडी लॉगिन करिए और प्लान क्वेश्चन आंसर पर ऑन करिए। वहां पर आवश्यक सूचना और लिखा हुआ है, उसी को आप पढ़कर के सुनाएंगे तो सबको जानकारी होगी, आपको भी जानकारी होगी। और जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं पूरे भारत के कोने कोने से ये वीडियो देखेंगे तो सबको जानकारी होगी। तो कम से कम वो आप आवश्यक सूचना के साथ साथ जितना मीनू हो सके 2, 4, 5 उसको पढ़ने का और समझाने का प्रयास करिए। थोड़ा सा पटेल साहब, थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि ये क्या बोला जाता है, ये गूगल पे जो मैं आया हूँ, इसमें थोड़ा सा सेटिंग के बारे में बहुत ज्यादा मैं एक्वेंटेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं काफी मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया हूँ अभी तक। हम लोग वहाँ जूम से ही अटेंड करते थे, तो सारी चीजों वहां पे मुझे समझ में आता था। तो मुझे जरा सा बताइए, जो आपने अभी बात को रखा कि जो भी अभी प्रेस के द्वारा जो भी यहाँ पे नियम में जो परिवर्तन हुए, कहाँ से मुझे ज्यादा दिखाना होगा, जैसा मुझे बता दीजिए तो मेहरबानी होगी। क्योंकि जो चीज नहीं जाने, अगर उसको सामने अगर आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप हमारे सीनियर हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर मेरे तरफ से कुछ भी अगर जी अपनी आईडी लॉगिन करिए और वहां पर क्वेश्चन आंसर अपने आईडी लॉगिन करेंगे तो पता चलेगा कि तो सारा चीज अच्छा। तो मतलब यहाँ से तो फिर हम कट जाएंगे ना पटेल साहब? नहीं तो निम्नाइज करके और अपना एक टैब खोल लीजिए अपने फास्ट न्यूज इंडिया प्रेस का। टैब पे नहीं, हम मोबाइल पे ही है। हेलो, अभी हम टैब पे नहीं है, ये बात कीजिएगा तो थोड़ा हम मिनिमाइज करते। जी चलिए जब नहीं समझ पा रहे हैं तो अब मीटिंग को थोड़ा सा माफ कीजिएगा, क्योंकि इस पे थोड़ा सा हमको दिक्कत होगा अभी वहां पे जाने में। तो अगर आपको और कोई बात नहीं, जैसा कि आपने बताया, और मुझे मैं क्षमा चाहूंगा अगर इस तरह की जो है
आने वाले दिनों में अपनी इस कमी को दूर करने की पूरी सारे पत्रकार बंधु अगर प्रेस के क्वेश्चन आंसर प्लान को खाली पढ़ेंगे 80-85 हाँ, तो के लगभग, क्वेश्चन आंसर के बारे में जो बताया तू, तो सारे चीज प्रेस के जो भी साइट में थे वहां पे तो बिल्कुल पड़ा हुआ रहता है, जो आपने बताया उसके बारे में मुझे जानकारी है कि कहाँ पे रहता है। लेकिन इसके अगर हम यहाँ मिनिमाइज करेंगे तो वहां पहुंचना मेरे लिए थोड़ा सा लग रहा है दिक्कत होगा। आपको ये जब जानकारी थी कि हमारा 8 तारीख को ट्रेनिंग है, तो आपको पहले 4-5 नियम पढ़ लेना चाहिए था कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है, वही सबको बताना है और अपने भी जानकारी रखना है। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा बात आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा बात कहा आपने पटेल साहब। थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि जहाँ मैं मिस कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा आप भी हमें अगर सहायता कर दे तो मेहरबानी होगी। और मुझे नहीं लगता है कि अनुभव को अगर जानने में, किसी ज्ञान को जानने में कोई बुराई है। अगर पटेल साहब अगर थोड़ा सा आपको ज्ञान है तो थोड़ा सा 2 मिनट अपनी बातों को साझा कर दे मेरे प्रतिनिधियों के साथ, और आने वाले दिनों में आपकी जो भी शिकायत है आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस तो यही है कि आप अब उसको प्लान क्वेश्चन आंसर को पढ़िए, उसमें सब कुछ दर्शाया गया है प्रेस के द्वारा, और उसी को सुनाना है, उसी को अमल करना है। हम अपनी बात को विराम देते हैं। अब आगे आप अपनी स्पीच दीजिए। नहीं, ठीक है पटेल साहब, हम आपके सुझाव से बिल्कुल सहमत हैं, और अपनी कमियों को मैंने चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये करने में, और मैं मीटिंग जब ऑफ होता है तो फिर से मैं संपादक महोदय से को लाइन पे लेकर, और इस जूम पे ये क्या कहा जाता है, ये गूगल पे मैं फिर से अटैच होकर उस दिशा में बढ़ने की और समझने की कोशिश करूंगा, ताकि आने वाले दिनों में ये आज की ताकि मीटिंग को आने 1 वाले घंटे दिनों में मुझे इस तरह की बातों को सुनने का मुझे नौबत ना आए। और मुझे लगता है कि जो भी चीज अगर कहीं भी अगर कुछ कमियां रहती है तो उसको स्वीकारने में भी मुझे कोई शक्ति नहीं होगी, और मैं उसे स्वीकारने के लिए बिल्कुल तैयार रहता हूँ। लेकिन मैं क्योंकि फिर से यही कहना चाहूंगा आप पटेल बहुत साहब, पुराने आने वाले हैं, दिनों में ये आप बहुत पुराने हैं, आपको बहुत ज्यादा अनुभव है, लेकिन जब तक को भूल जाते हैं या सो जाते हैं तो उसी को जगाने की आवश्यकता है। नहीं आप नहीं, अपनी बड़े बात साहब, आगे बड़े बढ़ाइए। साहब आपके बातों से सहमत है। अरे भाई, हम तो यही बात आपका नाम लेते रहते हैं कि भाई हमारे संपादक महोदय के बाद अगर सबसे ज्यादा हमारे अगर कर्मठ हमारे कोई प्रतिनिधि हैं, अभी सीआई के पद पे हैं, आप सीआई चैनल के पद पे हैं, तो आपकी बातों सर आंखों पे है। तो मैं जरूर पटेल साहब, मैं इसमें थोड़ा सा अपने आप को मैं अपने आप को थोड़ा सा मैं अपने आप को गिल्ट फील कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि इस चीज को मुझे जरूर ये ये जूम मीटिंग सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा। हाँ, नहीं नहीं, तो ये तो आपकी महानता है। आप तो आप चलिए बहुत पटेल अच्छा साहब, कोई बात नहीं, आपने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया कि ताकि मतलब जूम पे भी आकर ये जूम नहीं मारती, ये गूगल पे आने के बाद में अपने आईडी को ऑन करने के बाद ऑन करके सारी चीजों को थोड़ा सा मैं इसके बारे में जरूर मैं मीटिंग के बाद में संपादक महोदय से जरूर हाँ, निश्चित इसकी तौर पर जानकारी रखिए। इसको, ताकि चलिए, आने वाले दिनों में फिर मुझे इस तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और अपने आप को गिल्ट फील ना हो। तो ठीक है, जो भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, आपने सारी बातों को सुना होगा। संपादक महोदय, माफ कीजिएगा, हमारे पटेल साहब जो सीआई चैनल के पद पे हैं, उन्होंने अपनी बातों से मुझे अवगत कराया और मुझे अपनी जिम्मेवारियों के बारे में बखूबी एहसास कराया। यह उनकी महानता है। तो बस इसी तरह अगर जो भी जिसके अंदर कोई कमियां सामने दिख रहा है, तो उस चीज को सामने लाने की जरूरत होती है। जब इंसान जब कमियों को देखता है तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा उसको गिल्ट फीलिंग होता है, लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये कमी है। अन्यथा हम लोग प्रेस के लेकर बहुत सारे जो प्रैक्टिकल जो कामें हैं उसको करने में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पता चलता है कि नहीं, उसके बारे में कोई अनुभव की कमी है कि किस तरह से न्यूज बनाया जाता है, किस तरह से न्यूज लिखा जाता है, किस तरह का पीटीसी किया जाता है। कहीं भी नहीं लगता है कि हम लोग कहीं भी आज के दौर में कुछ भी पीछे है किसी भी अच्छे प्रेस के रिपोर्टरों के सामने भी। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रेस की जो नए नियम कानून है, जो अभी इस गूगल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जो मैं थोड़ा सा टेक्निकली मैं उसको मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी कमी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब भी हमारा रोस्टर रहेगा उसके पहले हम बहुत पहले उस चीज को भली भांति समझ चुके होंगे, ताकि मुझे इस तरह की बातें सुनने का मुझे और अपने अंदर एक गिल्ट फील करने का मुझे मौका न मिले। चूंकि मुझे लगता है कि जो मैं अपने जो कर्तव्यों को
भली भांति निर्वहन कर सकूं, और सभी को, ये हमारे जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हुए हैं या जो इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे उनको भी ये समझना होगा कि अगर वो प्रॉपर टाइम में नहीं आ रहा तो मेरी तरह उनको भी कहीं ना कहीं गिल्ट का अनुभव होने लगेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी प्रतिनिधि हैं जो यहाँ उपस्थित हुए हैं या यहाँ उपस्थित नहीं हो रहे हुए हैं, उनको अपनी गरिमा को बरकरार रखने के लिए, अपने जज्बे को बरकरार रखने के लिए निश्चित तौर पर यहाँ पे टाइम टू टाइम जो भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे अपने अनुभव को साझा करते हैं उनकी बातों को जरूर ध्यान में सुनने की जरूरत है, ताकि कुछ भी उनके सामने कुछ भी परिस्थितियां जो निगेटिव कंडीशंस ना आए और वो अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर अपनी बातों को सामने रख सके, और जिससे कि उनका कंधा और सर ऊंचा हो सके। और भी हमारे प्रतिनिधि हैं जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मैं तो ये चाहूंगा, मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो सामने दिख रहे हैं हमारे गुलाब सिंह जी हैं। गुलाब सिंह साहब, नमस्ते आपको, और बहुत बहुत जी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जैसे यहाँ कर्मठ और इस उम्र में इस समय के साथ इतना सुबह सुबह यहाँ पे आप उपस्थित हैं, तो ये हम लोग के लिए काफी सौभाग्य की बात है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, इस सांस्कृतिक दुनिया में जुड़कर। थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, अगर कुछ भी अगर दिक्कत हो तो उसको भी साझा कर सकते हैं आप। जी, माइक माइक वाले में, हाँ जी, उसको ऑन कर दीजिए, क्लिक कर दीजिएगा तो वो ऑन हो जाएगा वो। ये वीडियो में आपने दबा ये कर दिया। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात जी। कोई बात नहीं है गुलाब सिंह साहब, लग रहा है कि कहीं ना कहीं टेक्निकली प्रॉब्लम हो रहा है और अपने बातों को आप रख पाने में असमर्थ हो जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ मात्र एक राजेंद्र साहब जो सीआई चैनल साहब हमारे हैं, कोमल जी कोई है, कोमल जी है, और हमारे गुलाब सिंह साहब और फासिल जो हमारे, तो बस हम ही लोग यही तीन चार प्रतिनिधि लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे उपस्थित है, जहाँ तक मेरा अनुभव यहाँ पे ये साझा हो रहा है। और तो कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे जो लग रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग। अच्छा, कोई बात नहीं। प्रदीप सिंह, प्रदीप बाबू जी ने अपने हैंड को रेज किया है, जैसा कि वो ये कर रहे हैं। हाँ, हेलो। हाँ, प्रदीप बाबू, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। हाँ, बहुत 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 स्वागत आपका, और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आपने हैंड रेज किया है, कोमल जी ने हैंड रेज किया है, तो कोई बात नहीं है, वन बाय वन करके अपने बातों को रखें, खुशी होगी। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो प्रदीप बाबू। मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लग रहा है प्रदीप बाबू ने हैंड रेज किया है, और हेलो प्रदीप बाबू, आपको मैंने फुल स्क्रीन पे किया है। लग रहा है मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है उनको, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लग रहा है प्रदीप बाबू को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है, और उन्होंने एक हैंड रेज किया है।
और प्रदीप बाबू, हेलो। Hey, हेलो हेलो। कोमल कोमल जी, आप मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो जी नमस्ते आपको, और आपका स्वागत है आज की इस मीटिंग में। तो कुछ भी अगर बातें हो तो आप इसको सामने रखें। मेरी वीडियो मिल रहा है आपको? थोड़ा खांसी आ रही है। हाँ जी 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 जी। तो आपने हैंड भी किया था, तो जो भी बातें हैं आप सामने रख सकती हैं, और रखें आप। बताइए कैसा चल रहा है सब चीज? कैसा चल रहा है सभी चीज? सभी काम कैसा चल रहा है? राजीव जी, हमारी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अरे आपके आपके राज्य में बहुत बड़ा संग्राम है, उसी पर 1 घंटा बोल दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा चुनाव आपने। चुनाव की घोषणा हो गई है, तिथि और सब कुछ, और सभी पार्टियों के अंदर जाइए, न्यूज बनाइए और पकड़ बनाइए, न्यूज को, प्रेस को दीजिए, उसी पर 1 घंटा बोल दीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल, अरे 1 घंटा क्या, जितना घंटा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना घंटा नहीं, चाहिए आप आप बिहार राज्य से है तो बिहार राज्य की सियासत के विषय में भी हम सबको अवगत कराइए। आप बहुत अच्छा लगा। मेरा वीडियो मिल रहा है आपको? हाँ, मेरा वीडियो मिल रहा है भाई साहब? हमको कुछ नहीं दिख रहा है, हम खाली आवाज ऑन करा के और आपको सजेशन दे रहे हैं। बाकी हमको वीडियो वीडियो कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आपके साथ तो हमें पता नहीं वीडियो। बस आप अपने आप, आप अपने दायित्व को आगे बढ़ाएं। लाओ, बंद कर दो। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा वीडियो पता नहीं है। हमारे संपादक महोदय हमारी बात को सुन रहे हो तो चाहेंगे कि वीडियो मिल रहा है या नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो नहीं आ रहा है, क्यों? चलिए, आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज तो आ ही रही है। हाँ, तो आवाज पर बोलिए ना। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए पटेल साहब, काफी अच्छा लगा आपकी ये सुझाव पे भी आपका ये कहना है कि बिहार पे जो अभी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जो जिसका चुनाव आयोग के द्वारा भी परसों दिन, मतलब की तारीख है, आज 8 तारीख है, तारीख 6 तारीख को यहाँ पे बिहार के को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा तिथि की घोषणा कर दी गई है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो रहा है, चूंकि ये पहला चुनाव की तिथि 6 तारीख को है, और दूसरे चुनाव की तिथि 11 नवंबर है। मतलब कि दो तिथि में, 2 डेट में बिहार का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। और 14 तारीख को ये मतों की गिनती हो जाएगी। मतलब ये 14 तारीख को पता चल जाएगा कि किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो काफी अच्छा लगा पटेल साहब, आपने जो ये बात कहा कि आप बिहार संग्राम को लेकर भी अपने बातों का रख रहे। तो चल, बहुत खुशी की बात है कि हमारे पड़ोसी राज्य, हमारे यूपी के लोग भी हमारे इतने कॉन्शियस है। क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश माना जाता है कि जहाँ से राजनीति के का एक यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म माना जाता है बिहार पूरे देश में। खासकर बिहार और यूपी, ये दोनों स्टेट मिलकर ही जो दिल्ली पे कौन राज करेगा उसके बारे में
वो मतलब कि क्लियरिटी होती है, मतलब कि वही रूपरेखा तय करता है बिहार और यूपी। यहाँ की 38 सीट और वहां की जो काफी ज्यादा सीटें हैं, 80 सीट है वहां पे, जहां तक जो मेरी जानकारी है 80 सीट है वहां। तो ये जो दोनों सीट जो मिलने के बाद मतलब कि केंद्र सरकार में किस पार्टी की सरकार रहेगी, किसकी सरकार बनेगी, इस पर काफी निर्भर करता है। तो बिहार का चुनाव हमेशा से ही मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही बिहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। हम लोग तो यह इतिहास के पन्नों में भी ये भी दर्ज है कि कुछ भी अगर महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, अगर कुछ भी अगर अच्छे चीज अगर देश में लाना चाहते थे तो बिहार से ही वो ज्यादातर अपने प्रोग्राम को लेकर यहीं से उसका जय घोष करते थे, उद्घोष करते थे। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार में अभी काफी फिर से राजनीतिक से सरगर्मियां काफी तेज हो गई है, और जिसमें हम सभी पत्रकारों का एक परम दायित्व तो बनता है कि हम लोग एक अच्छे न्यूज कवर करें और प्रेस को दें। और जो भी हमारे बिहार में मेरे अतिरिक्त जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि है, मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि अपने अपने विचारों को, अपने ज्ञान को, इस इतने अच्छा एक अवसर मिला हुआ है जो हर 5 साल के बाद आता है, क्योंकि नीतीश जी का शासनकाल काफी दिनों से यहाँ पे नीतीश जी का शासनकाल माना जाता है, मतलब 20 सालों से नीतीश जी का शासनकाल माना जा रहा है। और वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को हराने के बाद वो सत्ता में आए थे, लेकिन हालांकि टाइम टू टाइम उन्होंने राजद के साथ भी गठबंधन किया और बीजेपी के साथ छोड़ा, फिर कभी बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया और राजद के साथ छोड़ा। तो खैर ये उनकी राजनीतिक मजबूरियां रही होगी, मैं इसके बारे में कुछ विशेष नहीं कर सकता हूँ, और उसके अंदर हम लोग जाने की जरूरत है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा काफी एक सफल कार्यकाल रहा, और उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पे बिहार को प्रगति के मार्ग पर उन्होंने लाने का भरपूर कोशिश किया। तो अभी तक का जो चुनाव होता रहा है वो मतलब कि एनडी गठबंधन का, मतलब कि बीजेपी और जदयू के गठबंधन का, और प्लस इंडिया गठबंधन, मतलब कि राजद, कांग्रेस और भी जो भी उनकी पार्टियों के बीच में होता रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में बिहार में एक तीसरा फोर्स, मतलब कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने भी एंट्री मारी है। तो हम लोग यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि इस बार के जो चुनाव त्रिशंकु मतलब की आधार पर होने जा रहा है, मतलब त्रिकोणीय आधार पर बिहार का चुनाव यहाँ पे इस बार संपन्न होने जा रहा है। हालांकि जन स्वराज जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, उन्होंने काफी कम समय में उन्होंने भी एक युवाओं के बीच में भी एक अच्छा स्थान उन्होंने लाया है, और काफी मेहनत कर रहे हैं वो भी, और काफी सारे युवा उनके प्रति भी आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो पॉइंट है जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में उन्होंने जगह दिया है, उसमें बेरोजगारी बहुत बड़ा उन्होंने एक मुद्दा बनाया है, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है उन्होंने, शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, और राज्य जो पिछड़े राज्य है उसको कैसे विकसित श्रेणी में उसको लाया जाए। तो बहुत सारी बातें, उनको काफी लोक लुभावन बातें उन्होंने रखा है। हालांकि वो आने वाले चुनाव में क्या परिणाम होता है, परिणाम के बाद अगर उनके द्वारा क्या क्या उस पर अमल किया जाता है, ये तो भविष्य घर में छुपा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो मतलब कि जो नहीं भी होने वाला होता है उसको भी सामने रखकर जनता को लुभाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बारे में भी कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। लेकिन तीसरे फोर्स के रूप में आज बिहार में जो जन स्वराज पार्टी है, उन्होंने अपना परचम जरूर कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है, और युवाओं के बीच में धीरे धीरे काफी लोकप्रियता का पाता जाता है। लेकिन जो हमारे नीतीश जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, और जो बीजेपी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने काफी विकास के ऊपर काफी काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव काफी दिलचस्प होगा, और लोगों को ये कितना तक है वो लुभा पाने में सफल होते हैं अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बिहार का रिजल्ट जनमानस को ध्यान में रखते हुए काफी एक अच्छी सरकार का यहाँ पे गठन होगा, ताकि भविष्य में फिर से यहाँ पे एक अच्छी सरकार आ सके, और जो अस्थायी रूप से यहाँ की जनता के उस सेवा को निर्वहन कर सके। पटेल साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, और भी हमारे प्रतिनिधियों की मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही आवाज? अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने बिहार के बारे में बोला, लेकिन आप लोग भी कुछ बोलिए। मैं यही चाहूंगा कि
बिहार के साथ साथ जो भी और भी अनुभव है आप लोग अपने अनुभव को साझा करें, और कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है क्या, पीटीसी कर रहे हैं आप लोग, मतलब कि वीडियो न्यूज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं तो किस तरह का उसका व्यूज जा रहा है, और नहीं जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो प्रेस के द्वारा आप लोगों को सिखाया गया है वो क्या पर्याप्त है या नहीं है, क्या उस दिशा में हम लोग आपको अगले मीटिंग में, तो मैं अभी माइक भी लेकर यहाँ पर बैठूंगा और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से पीटीसी किया जाता है और किस तरह से अपनी बातों को रखकर एक बेहतर एक इंटरव्यू या जो भी कवरेज है, जो भी एक बेहतर कवरेज है उसको करने की दिशा में क्या क्या हमारे अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए, और क्या क्या हम अपने बातों को किस तरह से सामने रखेंगे ताकि एक प्रभावशाली न्यूज बन सके, जिससे कि प्रेस को भी फायदा हो और आपकी भी एक पहचान बन सके। तो जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित है अपनी बातों को रखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो बताएं। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज मिल रही सर। हाँ हाँ प्रदीप साहब, वीडियो आ रहा है मेरा भाई साहब? नहीं वीडियो नहीं आ रहा है सर आपका। वीडियो नहीं आ रहा है ना? नहीं नहीं वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वीडियो भाई क्यों चला गया, डिस्टर्ब हुआ है? संपादक महोदय भी वीडियो चला गया चुनाव में, आगे बताइए। जी वीडियो चुनाव में चला गया। नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा दिया, आपकी सारी बातें मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि हर बिंदु आर आप हमारे ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो जो मैंने बोला आपको निश्चित तौर पे आप सुने भी होंगे, और मुझे लगता है कि मेरी बातों से आप जी जी बहुत अच्छा लगा। आप लोग न्यूज लेने का प्रयास करिए और उस वहां से आप लोगों को न्यूज जब देंगे तभी विज्ञापन मिलेगा बाद में। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी क्या है कि बहुत अच्छा सुनहरा, क्योंकि ये 5 सालों में एक बार आता है और प्रेस के लिए मतलब कि रिपोर्टर के लिए एक स्वर्णिम अवसर होता है। अगर हम उस चीज को अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे, चाहे मेरे जैसे जो भी हमारे रिपोर्टर हैं तो पता चलेगा कि फिर इसके लिए आपको 5 साल और इंतजार करना होता है। 5 साल छोटा मोटा दिन नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि अपने काबिलियत को दिखाने का, प्रेस के अंदर अपनी प्रतिभा को साबित करने का, प्रेस को मतलब जो भी जनप्रतिनिधि है उनके ऐड को लेने का एक बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। और बिहार में जो भी सरकार का गठन हो रहा है उसके अंदर अपनी भागीदारी को निभाने की एक काफी एक सुनहरा एक अवसर हम लोग के बीच में जरूर है, बिहार वासियों के सामने और खासकर हमारे मीडिया कर्मियों के सामने एक बड़ा सुनहरा अवसर है। और इसी तरह का अवसर हर राज्य में आता है, लेकिन अभी बिहार में चूंकि अगले मत में ही चुनाव है, और तो मुझे लगता है कि हमारे प्रतिनिधियों को काफी प्रॉपर वे में यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, और काफी अच्छा अच्छे अच्छे जो भी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी नेता है, चाहे जो भी समाज में जिनकी एक अच्छी पकड़ है, उनके इंटरव्यू को भी लेने की जरूरत है, और समाज में सरकार की जो भी सफलता है उसको भी दिखाने की जरूरत है। कहाँ कहाँ सरकार अभी तक अपने दायित्वों को निभाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, उसकी भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि दोनों चीज, क्योंकि इतना समय में हर चीज को कोई भी सरकार नहीं कर पाता है, चाह कर भी वो नहीं कर पाते हैं लेकिन बिहार में अभी जो भी जिनकी भी सरकार है उन्होंने काफी अच्छा काम किया। उसके पहले लालू जी की भी सत्ता रही है, उन्होंने भी उनका भी जो भी अपना जिस पार्टी के भी जो भी लोग हैं उनको भी जो भी अवसर मिला, जिस तरह से उन्होंने भी काम करने की जरूर निश्चित तौर पर किया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी पार्टी आता है तो अपने तरफ से जनता के लिए वो बेहतर करने की कोशिश ही करता है। ये बात जुदा है कि सबका विजन अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है, मुझे सबकी कार्यशैली अलग होता है। तो उसका एक अंतर जरूर देखने को मिलता है कि एक ही काम को अगर कोई एक ही काम को अगर 10 लोगों के बीच में कहा जाए कि 10 आदमी अपने उस काम को कीजिए, तो 10 लोग जो है तरह तरह से वो अपने कार्यों को उसी एक ही काम को तरह तरह से उसको निर्माण करेंगे। किसी का काम अच्छा होगा, किसी का काम साधारण होगा, किसी का काम बहुत अच्छा होगा। तो सभी के बारे में ये एसेस करना कि उनका ये कार्यकाल अच्छा था या कार्यकाल बुरा था, ये उचित नहीं होगा मेरे नजर में। सबकी अपनी क्षमता है उनके अंदर, जिसके अंदर जो क्षमता होता है वो चाहता है कि सरकार के अधीन जब हमको मौका मिले तो समाज के लिए करें। बहुत से सफल हो पाते हैं, वो लोग सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन
निश्चित तौर पे वो कोशिश जरूर करते हैं। कोई भी राजनेता को मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई उन्होंने कोशिश नहीं किया, मेरा तो यही मानना है। ये बात जुदा है कि जनता के बीच में वो अपनी बात को रख पाने में बहुत सारे राजनेता सफल हो जाते हैं, लुभा पाने में सफल हो जाते हैं, और बहुत सारे राजनेता इसमें असफल भी हो जाते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जिसको भी सत्ता में, चाहे वो आप कब राज्य निकल स्तर पे रहे हैं? मुख्यमंत्री का आप कब निकल रहे हैं बिहार राज्य में? जी, आप कब निकल रहे हैं बिहार राज्य में अरे भ्रमण के आपने लिए? आपने आदेश कर दिया, मैं निकल जा रहा हूँ बस। मैं निकल ही गया हूँ ऑलमोस्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा अच्छा न्यूज भी देखने को मिलेगा सीआई साहब। पूरा राज्य आपका है, पूरे राज्य में आप नहीं, अरे भाई, ये भ्रमण। तो आपकी मानता है और संपादक महोदय की मानता है, जो इन्होंने अपने इस दायित्व को मुझे सौंपा है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मैं इसके खरे उतरूं, ताकि मैं भी कॉलर टाइट करके इस मीटिंग में या कहीं भी बहुत प्रेम से बैठ हर सकूं। पार्टी हर पार्टी का न्यूज बनाइए, हर पार्टी से मिलिए, हर पार्टी में आपकी बहुत पहुंच है, लेकिन आप उपयोग नहीं करना चाहते हैं राजीव रंजन जी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, आप तो हमारे, आपकी बातें सर आंखों पे है। मैं तो यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं यही कोशिश करूंगा कि कहीं से भी हमारे में कमियां न दिखे आप सभी को। और मैं आप आपके, निकलिए, जी आप जी, मार्केट में माइक लेके निकलिए और अच्छी अच्छी न्यूज बनाते हैं। ये भी नहीं है कि आप अच्छी अच्छी न्यूज नहीं बनाते हैं। नहीं है अच्छी तो न्यूज, आपकी बात। हर न्यूज, और जहां प्रोग्राम हो वहां लाइव न्यूज कवरेज करिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ। और मैं देखता हूँ कि आने वाले दिनों में जो भी, चूंकि अब तो सारे लोगों का अभी 1 महीना का समय है इस क्षेत्र में मैं डेहरी में, रोहतास जिले में हूँ। यहाँ पे 11 नवंबर को यहाँ पे चुनाव है, दूसरे चरण में। और जो भी, जहां भी बाहर में भी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी चुनाव है, मैं वहां भी कवरेज करने की कोशिश करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार का चुनाव बिहार के लिए काफी अच्छा होगा, और फास्ट न्यूज इंडिया में भी बिहार से अच्छे अच्छे न्यूज जाने की उम्मीद करता हूं मैं। तो, तो पत्रकार साथियों, जो भी हमारे पत्रकार साथी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैंने अपने अपने बातों को, हालांकि वीडियो पता नहीं कुछ टेक्निकल कारण से वीडियो आना बंद हो गया है, लेकिन जो ऑडियो चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि संपादक महोदय भी मुझे क्षमा करेंगे और माफ करेंगे कि भाई वो वीडियो क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मुझे इसके बारे में, जी। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातों से जो भी हमारे प्रतिनिधियों के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ा हो, और अगर अच्छा प्रभाव पड़ा हो तो भी हमें, उसके लिए मैं आभारी रहूंगा। अगर बुरा प्रभाव पड़ा हो, कुछ कहने में अगर कोई त्रुटि आया हो, तो भाई उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में और बेहतर तरीका से अपने बातों को मैं रख सकूं, जिससे कि मेरा, प्रेस का और राज्य का, और उसके साथ ही साथ पूरा देश का भला हो सके। क्योंकि प्रेस एक ऐसा माध्यम है जिसको चौथे पिलर के रूप में हम सभी इसको जानते हैं, कि प्रेस के अंदर बहुत सारा दायित्व है। अगर हम रिपोर्टर अपने दायित्व को भली भांति अगर निभा दें, तो पता चलेगा कि एक सभ्य समाज का निर्माण होने में, एक सभ्य समाज का अस्तित्व को बरकरार रखने में प्रेस का बहुत बड़ा दायित्व हो सकता है, जो हम सारे आज प्रेस के प्रतिनिधि कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही न्यूट्रल वे में, मतलब कि एकदम न्यूट्रल होकर हम सभी को अपने दायित्व को निभाना है। अच्छे न्यूज को कवर करना है। क्रिमिनल न्यूज को तब तक नहीं कवर करने की जरूरत है जब तक कि संपादक महोदय के द्वारा आपके जो भी डीपीआरओ लेटर अगर जब तक नहीं मिल जाता है, आप ये उसको क्रिमिनल न्यूज की तरफ न जाए, प्रमोशनल न्यूज की तरफ हम ज्यादा ध्यान दें। हाँ, क्रिमिनल न्यूज की तरफ तभी जाए आप जब आपके पास उसके, जो भी आप न्यूज कवर कर रहे हैं उसके बारे में अगर आपके पास साक्ष्य है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप न्यूज को भी कवर करें। अन्यथा पता चलेगा कि आपके साथ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और आपके ऊपर बहुत सारे, मतलब कि एक्शन भी लिया जा सकता है। तो वो नौबत ना है। पहले क्रिमिनल न्यूज के लिए आप फैक्ट्स को, मतलब कि एविडेंस, साक्ष्य को आप अपने हाथों में लें। अगर साक्ष्य सामने वाले के किसी का अगर है, तो क्रिमिनल न्यूज कवर करने में कोई दिक्कत नहीं है, और उसको आप प्रेस पे दे सकते हैं। अन्यथा ज्यादा से ज्यादा प्रमोशनल न्यूज पे ही हम सभी को ध्यान देने की जरूरत है। और अगर जब प्रेस आपको डीपीआरओ लेटर भेज देता है, तो प्रेस की निगाह में आप एक बेहतर रिपोर्टर बन चुके होते हैं, तो फिर अपने अपने दायित्व को आप जिस तरह से आप प्रमोशनल न्यूज हो चाहे वो क्रिमिनल न्यूज हो, आप उसको कवर करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन क्रिमिनल न्यूज में हमेशा मैं अपने पत्रकार साथियों को ये सुझाव जरूर देना चाहूंगा
कि जब तक कि साक्ष्य नहीं हो, मतलब एविडेंस नहीं हो सामने वाले के विरुद्ध में, उस संस्था के विरुद्ध में, या किसी जिसका भी आप न्यूज कवर कर रहे हैं, आप हम लोगों को उसको न्यूज कवर करने से बचने की जरूरत। तो पत्रकार साथियों 8:54 हो गया। जो भी आप पत्रकार साथी अपने बातों को रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे बेहद खुशी होगी अगर अपने बातों को रखें। और 5 मिनट का 6 मिनट का समय है तो रख सकते हैं अगर कोई दिक्कत नहीं होगी। पटेल साहब लाइन पे है ना आप? जी आप लाइन पे है ना? आप ही की आवाजें मिल रहा है, किसी का और तो कोई किसी ने कुछ बोलने की कोशिश नहीं की, पता नहीं, कोई बात नहीं। जी जी, अपनी अपनी बात को लास्ट तक रखे रहिए, जो भी नहीं आया हो वीडियो देखेगा तो हाँ कोई अपना बात नहीं, कोई बात समझेगा। नहीं। अरे हम लोग तो कुछ भी बोलने के लिए मैं उसको तो मैं रखूंगा ही, लेकिन लगता है कि कुछ अपनी बातों को रखकर जो भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हुए हों उनके भी विचारों को सुनना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं, कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। अगर जो हमारी जानकारी में होगा तो उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। और लेकिन कोई बात नहीं। तो सारे पत्रकार साथियों, मैं फिर से एक बात को दोहराना चाहूंगा कि जो प्रेस का जो ड्यूटीज है, प्रेस के द्वारा जो हम सभी को ड्यूटी दिया गया है, उसमें बहुत ही गंभीरता के साथ विचार करने की जरूरत है और उसे पूरा करने की जरूरत है। तो रिपोर्टर का सबसे बड़ा दायित्व तो यही होता है समाज में जो भी घटित घटनाएं हैं उसके बारे में न्यूज कवर करें। प्रेस के द्वारा जो भी नियम कानून है उसको हम फॉलो करें। जो भी हम जिस रैंक पे हैं उसके अंदर जो भी हमारा कर्तव्य बनता है, लोगों को और भी सबऑर्डिनेट्स को अपने नीचे ले आना, या आप प्रेस से चारों तरफ कहीं भी आप अपने लेख को डेवलप कर सकते हैं। मतलब कि अपने आईडी में किसी को भी ये बना सकते हैं, जहां भी रैंक खाली है वहां पे आप प्रमोट कर सकते हैं। तो जिससे प्रेस आपको एक बहुत ही हैंडसम आपको कमीशन भी प्रदान करता है। हर चीजों में कमीशन प्रेस के द्वारा दिया गया है। कहीं भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आप बिना आर्थिक लाभ के बगैर आप किसी कार्य को कर रहे हैं। तो अगर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको हर तरह से आर्थिक लाभ भी प्रदान प्रेस के द्वारा किया जाता है, जो हर महीने के 31 तारीख के रात में, मतलब कि या 30 तारीख के मंथ के लास्ट डे के रात में 12 बजे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इसमें बहुत ही पारदर्शिता प्रेस के द्वारा, हमारे संपादक महोदय के द्वारा काफी पारदर्शिता के साथ इस काम को अंजाम दिया जाता है। तो ये कहना चाहूंगा साथी, पत्रकार साथी, आप आज की इस मीटिंग के इस अंतिम समय में, कि प्रेस के काम को बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही प्यार से हम सभी को निभाने की जरूरत है, और ताकि हमारा विकास हो सके, प्रेस का विकास हो सके और राष्ट्र का विकास हो सके। क्योंकि अगर हम अपने दायित्वों को भली बातें नहीं निभाएंगे, सिर्फ यहाँ पे बने रहने के लिए प्रेस में अगर हम और आप यहाँ पे सिर्फ जुड़े रहने के लिए, अपने कार्ड को सिर्फ लेकर भौकाल बनाने के लिए हम प्रेस में नहीं आए हुए हैं, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं है। भौकाल बनाने से कुछ नहीं होता, उसका पोल पट्टी निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल खुल ही जाता है। तो भौकाल बनाने की जरूरत है, सचमुच का भौकाल बनाइए, अपनी गरिमा का भौकाल बनाइए, अपने आपके अंदर क्या, जो आपके अंदर जो टैलेंट है उसको लेकर भौकाल बनाइए। एक आपके अंदर जो ऑरा है आपका, उसको डेवलप करने की जरूरत है, ताकि आप जहां भी जाए वहां लगे कि हाँ भाई ये फास्ट दुनिया का ये रिपोर्टर आया है। और जो सारे रिपोर्टरों पे, जो भी हमारे प्रतिष्ठित जो भी मीडिया ग्रुप है, उससे कहीं भी हम और आप कम नजर नहीं आए। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि नमस्कार। आपके अंदर ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके अंदर आत्मबल होगा। आत्मबल जब तक नहीं होगा तब तक कि आप एक अच्छे रिपोर्टर भी नहीं बन सकते हैं, और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में भी आप सहायक नहीं सिद्ध हो सकते। तो पहले हम सभी को अपने अंदर आत्मबल को लाने की, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है कि हाँ भाई, अगर हम मीडिया में आए हैं तो हम न्यूज अच्छा कवर कर सकते हैं, अपनी बातों को बहुत प्रॉपर वे में रख सकते हैं। किसी भी हम उसी एकदम मतलब कि न्यूट्रल लोगों की निष्पक्षता के साथ अपने न्यूज को कवर कर सकते हैं, बिना किसी तरह से किसी के विरुद्ध हम तब तक नहीं जाएंगे कि जब तक उसके बगैर साक्ष्य नहीं होगा। साक्ष्य है तो हम जरूर किसी के हम अगेंस्ट भी अपने न्यूज को कवर करेंगे, चाहे वो सामने वाला कोई भी हो। लेकिन सर उसके नमस्कार। बारे में जी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नमस्कार जी सर नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भदोही जिले से डीआई प्रदेश। नमस्ते सर। सर मैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भदोही जिले से डीआई प्रदीप कुमार दुबे। हाँ तो सर जी नमस्ते डीआई साहब, आपका स्वागत है।
सर हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो स्कीम सर ने 600 रुपया का महीने का निकाला है, उसमें क्या क्या है? जी जो सर ने 600 रुपया देकर 10 10 पेपर 10 क्या सर? आपकी आवाज हेलो। हेलो। हाँ सर, जो सर ने 600 रुपया देकर महीने का। प्रदीप बाबू एक मिनट, जैसा लाइन पे रहिए, एक हेलो। मिनट। हाँ लाइन पे है सर। जैसा लाइन पे रहिएगा। हेलो, हाँ सर। जैसा लाइन पे हेलो। रहिएगा, एक मिनट। अरे आवाज नहीं। हेलो, जैसा लाइन पे रहिए, लाइन पे। हाँ सर, लाइन पे अरे है सर। थोड़ा सा लाइन पे रहिए, एक सेकेंड। आवाज मिली मेरी? हेलो। हाँ, आपकी अरे आवाज भाई मिल रही है एक बराबर। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हेलो। हेलो। अरे भाई आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो। थोड़ा सा लाइन पे रहिएगा भाई साहब। हाँ लाइन पे है सर। हेलो, हाँ थोड़ा आवाज नहीं मिल पा रही। हेलो, थोड़ा सा लाइन पे रहिए। आपकी आवाज आ रही है हाँ, सर। हेलो। हाँ बोलिए, क्या बोले भाई? हेलो, अब आवाज मिल रही हेलो। है? हाँ हाँ। आवाज मिल रही है बिल्कुल। सर हमारे कहने का मतलब ये है। हेलो। हाँ जी बोलिए। आवाज जा रही है सर। हाँ बोलिए भाई साहब। हाँ मैं आवाज जा रही है आपका। ओहो। मिल रहा है ऊपर, हम कर रहे हैं। हेलो।